ज़्यादा प्रयोग करना शुरू करें। ऐसा क्यों? इनके लाभकारी उपयोग बहुत। क्या उपयोग है? पहली बात तो ये बड़े सस्ते होते हैं, ठीक है, सस्ते, और आपको सिर्फ 1 से 2 साल अपने खेतों में मेहनत करनी है। उसके बाद 50% तो ये जैव उर्वरक आप खुद अपनी भूमि में ही बना सकते हैं। आपको अलग से कोई उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद उस उर्वरक को बना लेंगे और खुद ही अपने खेतों में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये उपज में लगभग 10 से 15% की वृद्धि करते हैं। रासायनिक खादों के विशेष रूप से नाइट्रोजन, क्योंकि आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं, और फॉस्फेट, क्योंकि आप डीएपी के फॉर्म में देते हैं, उसकी। अपना परिचय दे दीजिए। आज कहाँ आप जानकारी देने गई थी किसानों को, और क्या क्या जानकारी दी है? मैं अपर्णा सिंह कुशवाहा, CSIR भारतीय विश्वविज्ञान संस्थान लखनऊ में एक शोध करता हूँ, जहाँ पे उस शोध कार्य के दौरान मुझे हमारे यहाँ ACSIR 800 प्रोग्राम के अंतर्गत जागरूकता अभियान करने का एक कार्य दिया जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय खनवा गांव राही ब्लॉक रायबरेली में गई थी, जिसके अंतर्गत मैंने 40 से 45 किसानों को कृषि के क्षेत्र में जैव उर्वरक के लाभकारी प्रभावों के बारे में जानकारी दी। वहाँ पे कम से कम 40 से 45 लोग मौजूद हैं, क्योंकि हाँ कोविड-19 का समय चल रहा है, इसलिए लोगों की संख्या वहाँ कम थी, और मैंने कोविड-19 के सारे रूल फॉलो करते हुए उन्हें जैव उर्वरक के लाभकारी प्रभावों के बारे में सारी जानकारी दी। साथ ही मैंने उनको ये भी बताया कि किस प्रकार रासायनिक उर्वरक इस समय कृषि के क्षेत्र को और उसकी भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और किस तरह हम रासायनिक उर्वरक से जैव उर्वरक की तरफ अपनी खेती को ले जा सकते हैं। किसानों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के वहाँ पे मुझसे काफ़ी सारे सवाल जवाब भी किए, और वो मेरे इस जागरूकता अभियान से काफ़ी सफल हुए। बाद में उन्होंने मुझसे और भी बातें की और जानना चाहा कि वो इस जैव उर्वरक का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। किन किसानों ने क्या सवाल किए, थोड़ा सा इस पे जानकारी दे दीजिए। किसानों ने ये जानना चाहा कि अगर हम जैव उर्वरक की तरफ जाना चाहेंगे, जैव उर्वरक को इस्तेमाल करके खेती शुरू करना चाहेंगे, तो वो अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी जो भूमि में उनकी नमी खत्म हो गई है, उनकी भूमि जो धीरे धीरे उपजाऊपन उनमें खत्म हो गया है, उसको कैसे वो फिर से उस उपजाऊपन को वापस ला सकते हैं। तो आपने उस पर क्या जानकारी दिया है, कैसे उसको जमीन की मिट्टी को मैंने उनको ये जानकारी दी कि जैव उर्वरक जो होते हैं वो जीवाणु ही होते हैं। वो हमेशा हमारे मित्र थे, किसानों के मित्र थे। सूक्ष्म जीवी जैव, इनके बारे में आपने सुना होगा। वो हमेशा ही किसानों के साथ उनकी भूमि में थे, उनकी कृषि की भूमि में थे। लेकिन जो हमने यूरिया और DAP और अलग अलग तरह के हर्बिसाइड डालकर जो कार्बन की कमी हमने कर दी थी उस भूमि में, जिसके कारण वो जो जीवाणु थे वो खत्म हो गए थे। मैंने उनको ये बताया कि आप वापस किस तरह से कार्बन की क्षमता अपनी भूमि में बढ़ाकर उन जैव उर्वरकों से वापस से अपने खेतों को उपजाऊ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो कार्बन की क्षमता ही मेन होती है कि कैसे जैव उर्वरक उस कृषि की भूमि में वापस उसकी जो फर्टाइल भूमि होती है उसको वापस कैसे करेंगे। अगर कार्बन की जितनी ज़्यादा कमी होगी, जीवाणु उतना कम वहाँ पर ग्रोथ कर पाएंगे, मतलब वहाँ पे अपना कॉलोनी बना पाएंगे। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आप कार्बन बढ़ाइए अपनी भूमि में। कार्बन के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी होगा सॉइल टेस्टिंग से कि आपकी भूमि की गुणवत्ता क्या है। जब आप गुणवत्ता जान लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपको किस तरह के जैव उर्वरक का उस कृषि की भूमि में आगे के लिए उपयोग करना है। कुछ लोग किसानों के नाम बता पाएंगे क्या? हाँ, कुछ थे वहाँ पे। सुरेंद्र थे और राजा राम नाम था उनका, और कुछ महिलाएं भी थीं, जैसे कि लक्ष्मी जी थी, पवन जी थी, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। और एक किसान मुझे वहाँ पे ऐसे भी मिले थे जिन्होंने अभी जल्दी ही जैव उर्वरक का उपयोग करके अपने खेतों में टमाटर उगाए थे। फिर उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि किस तरह जैव उर्वरक से उन्होंने खेती करके काफ़ी मुनाफा कमाया है।